हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? अभी आप लोग देख रहे हैं आफरीन ऑनलाइन क्लासेस। आज से मैं आप लोगों का त्रिकोणमिति चैप्टर यानी कि प्रश्नावली 8.1 को स्टार्ट कर रहा हूं। और आज के फर्स्ट क्लास में 1 से लेके 5 तक सवाल मैं बताऊंगा और इससे अगले वीडियो में 5 से लेके 10 तक का सवाल बता के मैं आपको क्लियर कर दूंगा 8.1 मात्र 2 वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए सवाल क्या है देख लेते हैं। आप अपने एनसीईआरटी में भी बुक देख सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी बुक में भी मैं जो सॉल्यूशन करने वाला हूं 10th क्लास का एनसीईआरटी बुक, सिर्फ मैं एनसीईआरटी बुक को सॉल्यूशन करूंगा पूरा और बाद में होगा तो देखेंगे उसका केसी सिन्हा का, ठीक है, भारतीय वन का जो है उसका मैं ऑब्जेक्टिव हम आप लोग के सामने सॉल्व करेंगे और आप लोगों को भी करवाएंगे। तो इनमें सवाल देखिए क्या है। कहते त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोण B क्या आपका समकोण है, समकोण बोले तो 90 डिग्री, जिसका मान दिया हुआ AB बराबर 24 BC बराबर 7, तो निम्न का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो निम्न में क्या दिया हुआ हम लोग के पास, देखिए किताब है यदि आपके पास तो आप देख सकते हैं साइन A कोस A, फिर दूसरा रोमन में है साइन C और कोस C। मैं जो बताने वाला हूँ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल बताऊँगा, 2 आप लोग के लिए रहेगा। एक साइन A वाला बता दूँगा, एक मैं आप लोगों को बता दूँगा कोस C वाला। आपके पास बच जाएगा कोस A और साइन C वाला। ये दोनों सवाल आपको बनाना है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना देते हैं। क्या बनाते हैं? त्रिभुज। देखिए त्रिभुज इस तरह का बना लेंगे, चाहे आपकी बुक में जैसा भी दिया हो आपको अपने मन से बना लेना है त्रिभुज। ठीक है, इस तरह का नाप के। ठीक है, अब देखिए ABC मान लेंगे, इधर दिया हुआ है A, यहाँ दिया आपका B समकोण कह रहा है आपका सवाल गणित से ही। समकोण बोले तो 90 डिग्री, इस तरह का मान आप जानते होंगे, एंगल इस तरह का बनेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं माना त्रिभुज ABC समकोण है। अब प्रश्न से मेरे पास कह रहा है, प्रश्न से B समकोण है, कोण B समकोण है, तो वही मैंने लिख दिया। और अपने पास गिवन क्या है, प्रश्न से ही गिवन है, देखिए आप AB बराबर 24, हम लिख देते हैं AB बराबर आपका 24 और BC बराबर आपका 7। ये सेंटीमीटर भी है, चलिए इसको भी लिख देते हैं। तो AB बराबर कितना दिया हुआ है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। BC बराबर आपका दिया हुआ है 7। अब अपना लोग को निकालना है क्या, AC निकालना है ना। यहाँ देखिए AC अपना लोग को निकालना है, ये वाट, ये आपका मान नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग AC निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे, या उसी में मैंने आपको बताया होगा ऐसे सेकेंड क्लास में फॉर्मूला होता है HP और B का बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको फार्मूला बता दिया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें, सबसे पहले यहाँ से जा कर के उस वीडियो को देखिए। सेकंड त्रिकोणमिति का जो Day 2 होगा उसको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें सवाल बता रखा है। हम लोग क्या करते हैं, देखिए कि कोण E मान लेते हैं, इसमें आपका कह रहा है साइन A है ना, साइन A। तो यदि हम साइन A निकाले हैं, यानी फाइंड करना हमको साइन A, क्या करना है, फाइंड करना हो साइन A, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है P/H। क्या था आपका P/H। यदि हम साइन A मानेंगे, ये वाला थीटा रहेगा, इसको पहले त्रिभुज को समझिए, बिल्कुल बेहतर है, त्रिभुज समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब यदि आपको बोलेगा कि ये वाला साइन A साइन P tan P इस तरह का जहाँ का मान पूछेगा उसको थीटा मान के उसके जस्ट सामने वाला को बना देना है P, उसके जस्ट सामने वाला को बना देना है क्या आपको P बोले तो परपेंडिकुलर यानी कि लंब। यदि आपका ये साइन C कह रहा है आपका ये वाला, ये थीटा यदि मान लेते हैं, यदि हम इसको थीटा बना देते हैं तो यहाँ से जस्ट सामने वाला ये हो जाएगा आपका P। ठीक है, ये P हो जाएगा। और ये हम जानते हैं कि ये हमेशा H ही रहता है, ये हमेशा
एच ही रहता है। चेंज कौन होगा? सिर्फ पी और बी, ये दोनों के सिवा और कोई भी चेंज आपका नहीं होगा। तो हम लोग के पास है साइन ए। यदि ए कह रहा है तो हम इसको इसके जस्ट थीटा के सामने यदि हम थीटा इसको लिख लें, थीटा के जस्ट सामने वाला कौन क्या होगा? पी हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका बी। लिखना नहीं है, दर्शाना नहीं है, क्योंकि आपका साइन सी और साइन पी सारा चीज़ करा है। आप कितना बार लिखेंगे, मिटाएंगे नहीं, मिटाने वाला तो बात है ही नहीं इसमें, नहीं, सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, त्रिभुज उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। यदि यहाँ पूछेगा कौन, जो पूछेगा उसके जस्ट सामने वाला को देखना है, उसको पी मान लेना है। एगो पी बन जाएगा, एच तो दिया हुआ, जो बचा वो बी बन जाएगा। यदि आपका साइन सी करा है तो यहाँ से जस्ट सामने वाला पी हो जाएगा, उसके बाद जो ये बचा वो बी हो जाएगा, उसके बाद एच तो है ही। उसके बाद यदि कुछ ना करा है, सिर्फ साइन निकालना है, कोस निकालना हो, तो यहाँ समकोण रहेगा। तो समझ लीजिए कि ये वाला जो होगा कर्ण होगा ही, और ये जो रहेगा ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। कंडीशन ऐसा बहुत बार आता है कि आप साइन ए निकालिए, साइन पी निकालिए, कोस सी निकालिए, ऐसा मैं आपको सवाल आगे ही बताता रहूँगा। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, साइन ए को निकालते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो यदि पी बटे एच करते हैं तो इसके जस्ट सामने वाला बी सी, सामने वाला क्या है? बी सी ना, बी सी। अब बटे में एच तो दिया नहीं है, बटे में ए सी तो दिया नहीं है, आपका दिया है? नहीं दिया है। तो हम लोग को ए सी निकाल लेना है। तो ए सी निकालने के लिए हमको जस्ट सबसे पहले क्या करना है, ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को लगा देना है। देखिए लिखते हैं ए सी, चूँकि ए सी बराबर तो रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इस तरह का। चलिए अब हम लोग ए सी बराबर निकालते हैं। तो ए बी आपका कितना दिया हुआ है? ए बी आपका 24 दिया हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, 24 दिया हुआ है। या यहाँ हम कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिख सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय यानी कि थ्योरी से। ठीक है, इस तरह से देखिए ए बी आपका मान दिया हुआ 24, तो हम लोग इसका 24 का स्क्वायर कर लेंगे। फिर प्लस बी सी दिया हुआ आपका 7 का हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। तो ए सी का मान जो अपने पास निकलेगा, देख लेते हैं हम लोग क्या निकलेगा। 24 का वर्ग करेंगे तो 576 आ जाएगा, आप कर लीजिए। फिर प्लस 7 का वर्ग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 49। तो हम लोग ए सी जो निकाल रहे हैं, तो ए सी के लिए आपको क्या करना है, देखिए इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5, 7 4 11, 1 12 हो जाएगा, और ये 5 1 6 हो जाएगा, 625 हो जाएगा। आप जानते हैं, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। आप जानते हैं कि 625 यानी 625 का वर्गमूल जो होगा आपका 25 गुना 25 करने के बाद ही आपका वर्गमूल कंप्लीट होता है। तो 25 गुना 25 करेंगे तो ए सी बराबर आपका कितना निकलेगा? 25। अब जब आपके पास ए सी का मान भी मौजूद हो गया, हम लोग यहाँ लिख देते हैं, देखिए 25। तो आपने देख लिया कि ए सी का मान आपका 25 निकला। ए सी का मैंने 25 मान लिख दिया। अब आपको देखते हैं सवाल आपका क्या कह रहा है। सवाल आपका फर्स्ट कह रहा है साइन ए निकालने। क्या कह रहा है? साइन ए निकालने। मैंने साइन ए कह रहा है, तो साइन ए का फॉर्मूला मैंने लिख रखा है। तो लिख देंगे प्रश्न से, लिखेंगे पुनः प्रश्न से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसान से लिखिए आराम से। साइन ए कह रहा है आपका, तो साइन ए का फॉर्मूला मैंने लिख रखा है पी बटे एच। पी बटे एच, देखिए पी क्या है? पी आपका 7, एच आपका 25। तो आपका मान जो निकलेगा क्या निकलेगा? 7 बटे 25, ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत है? अब देखिए मैंने आपको बोला था ये तो रोमन 1 का हो गया। अब रोमन 2 में मैंने बोला था कि एक मैं बताऊंगा कोस सी। क्या बताऊंगा? कोस सी। कोस सी यानी कोस का फॉर्मूला आता है बी बटे एच। क्या आता है? बी बटे एच। तो बी क्या है? देखिए कोस सी करा, सी करा ना, तो सी को हम लोग त्रिभुज में चलते हैं। ये सी, देखिए सी जस्ट यदि हम इसको थीटा माने, यदि हम इसको थीटा माने, इसके जस्ट सामने वाला कोण पी हो जाएगा, और जो बचेगा वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये होगा ना, यही होगा ना बी। ठीक, तो अब हम लोग करते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ यदि जा रहे हैं तो ये पी बन गया, बचा क्या? बी सी। बी सी हो गया बी, सॉरी बी बन गया, हाँ सॉरी बी बन गया। ये बी सी क्या बन गया? बी बन गया। यानी बी सी का मान आपका 7 है।
यानी आधार का मान आपका 7 है और एज का मान भी आपका 25 है। अब देख लीजिए अपने गणित के आंसर में आपका आंसर यही होगा। दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप देख सकते हैं ना, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, मैं आप लोग के बीच हूँ और त्रिकोणमिति को पूरा त्रिकोणमिति को मैं आपके सामने ला करके रखूँगा और पूरा इसको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, बना करके दिखाऊंगा आखिर ये बनता कैसे है। ठीक, इस तरह का AC का मान निकल गया अपना लोग के पास, इस तरह का फार्मूला, इसका आंसर भी अपना लोग को निकल गया। आप लोग के लिए सवाल क्या रहा, कोस A, देखिए क्या रहा आपका सवाल निकालने के लिए, ये आपको बनाना है, कोस A बनाना है। देखिए मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, कोस A बनाना है, उसके बाद आपको साइन C बनाना है। बिल्कुल ये मान आपका निकाल लेना है, उसके बाद फॉर्मूला लगा देना है। A कहेगा तो यहाँ देखना है, इसके थीटा के जस्ट सामने वाला P हो जाएगा, जस्ट सामने वाला P। यदि ये C थीटा कहेगा, इसके जस्ट सामने वाला P ये वाला हो जाएगा P। ठीक है, इस तरह का आपको बना लेना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे चैनल पर।